नमस्कार बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक का अध्याय 9 एक कविता है। शीर्षक है उसका एक बूंद। आज इसका अध्ययन करेंगे हम सब। इस कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी ने। इस कविता में बादलों की गोद से निकलकर मोती बनी एक बूंद का सफ़र दिखाया गया है। कविता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत से काम लेने का संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि कवि इस कविता के माध्यम से एक नई चेतना, एक नए संचार को विद्यार्थियों तक पहुंचा रहा है। कविता पे आते हैं। ज्यों निकल बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ मैं यूं खड़ी। देव मेरे भाग्य में क्या है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई इस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। अब हम भावार्थ पे आते हैं। ये एक बूंद की व्यथा है जब वो अपना बादल रूपी घर छोड़कर निकल पड़ती है और रास्ते में वो क्या क्या सोचती हुई आती है और उसके साथ अंत में क्या होता है। एक बूंद अपना घर यानी बादलों का घर छोड़कर घबरा रही है और वह अपने भविष्य के प्रति चिंतित है। वह सोच रही है कि वह नीचे जाकर धूल में मिलेगी, किसी अंगारे पर गिरकर जल जाएगी या कमल के फूल पर गिरेगी। तभी एक हवा का बहाव आता है और उसे समुद्र की ओर ले जाता है और वह एक सीप में गिरकर मोती बन जाती है। इसी प्रकार मनुष्य को अपने घर से दूर जाने में संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलकर ही सफलता के नए नए मार्ग दिखाई देते हैं और व्यक्ति अपने नए आयाम को प्राप्त करने की अनवरत चेष्टा करता है और वहाँ पहुँच जाता है। यानी घर से निकलने से घबराना नहीं चाहिए। तो ये आपका भावार्थ था। मुझे उम्मीद है कि ये भावार्थ आपको समझ में आया होगा और प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे। अभ्यास कार्य आप स्वतः करिए। धन्यवाद।